A very good morning class. This is Juhi Mishra, your biology educator from An Academy. और प्लांट मॉर्फोलॉजी की हमारी सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो टॉपिक अभी तक वीडियोस में कवर किया है बायोलॉजी फाउंडेशंस के लिए, उसमें बात की है स्टेमेंस की, उसमें फ्लावर की बात हुई है। आज हम एंड्रोशियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये पूरी सीरीज़, जो बच्चे जैसे नई वीडियोस के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट पुरानी वाली देख सकते हैं। वी आर प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी, द चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम CBSE क्लास 11th NCERT, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में आते हैं। इसका जो बेस है, जो वो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो ओलंपियाड्स और NSC-JS एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो इस सीरीज़ को आज आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में हम और आप फ्लावर को ही कंटिन्यू करेंगे। ये फ्लावर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमको स्टार्ट करना है एंड्रोशियम को, ठीक है। तो ये टॉपिक हम कर चुके थे, मतलब यहाँ से लेना है। मैंने आपको पिछली क्लास में एस्टिवेशन तक बता दिया था। आज एस्टिवेशन के आगे से लेंगे। फ्लावर के 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो कैलिक्स कोरोला हो चुका है। एंड्रोशियम जो फ्लावर का थर्ड फ्लोरल वर्ल होता है, तीसरा कंपोनेंट होता है, वहाँ से आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को अभी तक की कोई भी टॉपिक में डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला जो चैप्टर है वो आपको कौन सा चाहिए। देखो, एंड्रोशियम जो है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसकी जो मतलब नॉन टेक्निकल यूनिट है, जो इसके कहते हैं ना कि कई स्टेमेंस को मिला करके एंड्रोशियम बनता है। तो एंड्रोशियम स्टेमेंस की मतलब टेक्निकल भाषा है, यूनिट ऑफ स्टेमेंस मिलेंगे तो एंड्रोशियम तैयार होगा। अब इंडिविजुअल स्टेमेन की बात करें तो यू कैन सी कि इसमें किस तरीके से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। मोर देन 90% एंजियोस्पर्म्स में एंथर बाइलोब्ड होता है, और एक इससे लंबी सी ऐसी स्टाक, एक फिलामेंट निकलती है जो इसको होल्ड करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ब्लू वाला, इसको फिलामेंट कहते हैं। जो ये वाला पोर्शन है ये डाइथिकस बाइलोब्ड एंथर है, और ये बाइलोब्ड एंथर के अंदर ही पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये एंथर जो है दिस प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। 1 मिनट। इसके बाद जानिए कि जो मतलब जैसे अब स्टेमेंस की बात करें तो स्टेमेंस में भी कंडीशंस होती हैं। स्टेमेंस एक हैं, बहुत सारे हैं, फ्यूज़ है कि फ्री हैं। वेट। तो ये सब कुछ जो है हम इसको यहाँ पे कवर आउट करेंगे। 1 सेकेंड, एक बार रीस्टार्ट करते हैं ना, ग्लिच आ रही है। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। एंड्रोशियम यूनिट को स्टेमेन बोलेंगे। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। एक इसमें इस तरीके से डंठल होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो इसके अंदर पॉलिन बनता है उसको एंथर बोलते हैं। एंथर में जनरली आपको इस तरीके से 2 लोब दिखेगा, और एक लोब जो है, एंथर में 2 लोब हैं, और एक लोब के अंदर 2 पॉलिन चैम्बर होता है, मतलब 2 के अंदर 4 होगा, तो 2 पॉलिन चैम्बर होता है जिसको पॉलिन सैक बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। तो पॉलिन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं, और ये पॉलिन चैम्बर या पॉलिन सैक में प्रोड्यूस होते हैं। अब कोई ऐसा फ्लावर, कुछ केसेस में ककर बीट्स में ऐसा है कि मतलब स्टेराइल स्टेमेन होता है। स्टेमेन होगा लेकिन वो पॉलिन नहीं बनाएगा, यह स्टेमेन होगा लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगा। तो स्टेराइल स्टेमेन को स्टेमिनोड कहा जाता है, ठीक है। अब स्टेमेन्स के साथ वही कंडीशन है, अगर वो पेटल्स के साथ लगा है, टेपल्स के साथ लगा है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये बात समझिए, जैसे आप सोलानेसी फैमिली को डिस्कस करेंगे, जिसमें पोटैटो फैमिली, जिसमें आप ब्रिंजल, टमाटो के बारे में पढ़ोगे, तो ध्यान रखिएगा स्टेमेन्स जो होते हैं वो पेटल से अटैच्ड हैं। फ्लावर की जैसे ये पंखुड़ी है,
इसको पेटल बोलते हैं, पेटल यानी कि कोरोला। तो ये कोरोला से स्टेमन ऐसे अटैच्ड है। तो व्हेन स्टेमन अटैच विद द पेटल, जैसे सोलानेसी फैमिली में, तो कंडीशन को ईपीपेटलस कंडीशन कहा जाता है। ब्रिंजल में, पोटैटो में, टमाटो में आप ये देख सकते हैं। अब मोनोकॉट्स में जो लिलिएसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली में कंडीशन आती है जिसको ईपीफिलस बोलते हैं। ईपीपेटलस का मतलब स्टेमन पेटल से अटैच्ड है, ईपीफिलस का मतलब स्टेमन पेरियंथ से अटैच है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे लिली का फ्लावर अगर आप देखें तो लिली के फ्लावर में कैलेक्स और कोरोला में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, अंतर ही नहीं पता चलेगा कि कैलेक्स कौन है, कोरोला कौन है। तो इस कंडीशन में जो टर्म यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको पेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ की यूनिट को टेपल बोलते हैं। ठीक है, तो टेपल याद रखिएगा। अब एक बात आपको ये भी समझनी है कि अगर इसी टेपल से स्टेमन लगा है, यानी पेरियंथ से स्टेमन लगा है, तो कंडीशन को ईपीफिलस बोला जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद स्टेमन अगर बहुत सारे हैं, 10, 15, 20, तो फ्री हैं, मतलब सारे के सारे अलग अलग हैं, तो पॉलीएंड्रस बोलते हैं। मोर देन वन स्टेमन और वो फ्री होंगे तो पॉलीएंड्रस बोलते हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बंचेस में हैं, तो अगर एक बंच में हैं तो मोनोएडेल्फस कहा जाता है, जैसे हिबिस्कस या चाइना रोज में। अगर 2 बंडल्स में हैं, स्टेमन्स बहुत सारे हैं और 2 बंडल में हैं, तो डाईएडेल्फस बोला जाता है, जैसे गार्डन पी में। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक बंडल हैं तो पॉलीएडेल्फस बोलते हैं, जैसे सिट्रस में, नींबू एंड रिलेटेड फैमिली। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्लांट्स में, या इवन वी कैन से कि हर प्लांट में जो स्टेमन्स में फिलामेंट की लेंथ होती है फ्लावर में, वो वेरिएबल होती है, यानी अलग अलग होती है। जैसे साल्विया में, जैसे मस्टर्ड में, एक ही प्लांट, मतलब अलग अलग प्लांट में फ्लावर में जो स्टेमन्स की लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। फ्लावर की जो चौथी यूनिट है इसको गाइनोशियम बोलते हैं, और गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब गाइनो में गाइनी शब्द है, गाइनी हमेशा फीमेल के लिए आता है, तो इस बात को समझिए, यहाँ भी बहुत सारे टर्म्स हैं। अब गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम की यूनिट को कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। एक इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म देगा पॉलन ग्रेन्स को आने के लिए, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। पैसेज को स्टाइल बोलते हैं, और जो नीचे बेसल स्वलन पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ध्यान दीजिएगा, ओवरी जो है ये एनलार्ज्ड बेसल पोर्शन, अब ये नीचे का पोर्शन होता है। उसके बाद जो उसके ऊपर स्टाइल होती है वो एक चैनल होता है। स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पर वो पॉलन ग्रेन्स आकर के गिरते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। अब ये ओवरी दिख रही है, तो दिस ओवरी कंटेन ओव्यूल। इस ओवरी में ऐसे ओव्यूल बनता है। फर्टिलाइज होने के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछता रहता है। ओवरी एक या एक से अधिक ओव्यूल को डेवलप करवाती है। एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर जिससे ओव्यूल जुड़ा, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। अब कार्पल की भी कंडीशंस हैं। अगर किसी फ्लावर में एक कार्पल है, ओनली 1 कार्पल इन अ फ्लावर, जैसे लोटस में, जैसे रोज़ में,
ठीक है, मोर देन वन कार्पल। वन कार्पल तो आपको मैंगो में मिलेगा, मोनोकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। तो मैंगो में एक कार्पल होता है, लेकिन लोटस में, रोज में, ठीक है, मस्टर्ड में, टमाटो में कार्पल एक से अधिक होते हैं। अब एक से अधिक कार्पल है, सारे कार्पल फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टर्म यूज होता है एपोकार्पस कंडीशन। अगर कार्पल एक से अधिक हैं, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं एक बंडल में, जैसे मस्टर्ड में, टमाटो में, तो सिनकार्पस कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप होती है और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा और तब तक आप इसको रिवाइज करें। विल बैक इन शॉर्ट वाइल। थैंक यू। चलिए, इसके बाद आइए प्लेसेंटेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि जो ओवरी में ना ओव्यूल का जो अटैचमेंट है वो किस टाइप का है। जैसे जो ओवरी है ओव्यूल के अंदर, बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रही है आज, कुछ भी ड्रॉ करने पर ना वो रिपीट हो जा रहा है, सो सॉरी। देखिए, अब ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ये ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। अब ये जो ओव्यूल है इसका अरेंजमेंट ओवरी में कैसा है, जैसे आप ये समझिए ओवरी के अंदर जो ओव्यूल, एक तो वो किसी कुशन जैसे स्ट्रक्चर से अटैच होता है, इसको एक टर्म देते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन में भी होती है, लेकिन वो दूसरा स्ट्रक्चर है ओरिजिन फंक्शन वाइज। लेकिन प्लांट्स में जो प्लेसेंटा है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो ओवरी में जो ओव्यूल है इसका जो अटैचमेंट है कुशन जैसा पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप की प्लेसेंटेशन पाई जाती है प्लांट्स में। कुछ में ओव्यूल ओवरी के एंगल पर होगा, कहीं किनारे पर होगा, कहीं बीच में होगा। तो इसके बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। जैसे आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट फिगर्स दिख रहे हैं। दिस इज फिगर नंबर 5.6 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जो आपको पढ़नी है। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन विथ एग्जाम्पल। जितना एग्जाम्पल एनसीईआरटी में उतना। ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है पाइसम सटाइवम में। एक्साइल जैसे आपको दिख रहा है कि ये ओवरी है, ओवरी के मार्जिन पर इस तरीके से ओव्यूल लगा हुआ है, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। फिर उसके बाद आप ये जानिए कि ये जैसे एक ओवरी है, ओवरी में आपको 3 कंपार्टमेंट दिख रहा है, 1 2 3। ट्राइलॉक्यूलर एक टर्म आता है। ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसको लॉक्यूल कहा जाता है। 3 दिख रहे हैं तो ट्राइलॉक्यूलर, 1 दिख रहा है तो यूनिलॉक्यूलर, 2 दिख रहा है तो बाइलॉक्यूलर, 2 से ज़्यादा दिख रहा है तो मल्टीलॉक्यूलर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ओव्यूल लगा है वो एंगल्स पे लगा है, तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो ओव्यूल लगा है ओवरी के अंदर, पहली बात तो लॉक्यूल 1 है, तो कंडीशन तो यूनिलॉक्यूलर है। और आप ये भी समझिए कि पेरीफेरी पर ओवरी लगा है, ओव्यूल एट द पेरीफेरी यानी कि किनारे पर, तो ये पेराइटल प्लेसेंटेशन है। दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। देन आफ्टर ये जो आपको दिख रहा है जिसमें लॉक्यूल भी एक ही है, यूनिलॉक्यूलर कंडीशन, और जितने भी ओव्यूल लगे हैं इस तरीके से सेंटर पे लगे हैं, तो ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन।
और ये जो नीचे की तरफ लास्ट में फिगर नंबर ई आपको दिख रहा है, एक बड़ा सा ओव्यूल ओवरी के बेस पर लगा है, यानी कि बेसल प्लेसेंटेशन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। अब गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवरी बेसल पोर्शन होता है, एक इलोंगेटेड पैसेज स्टाइल होती है जो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है। स्टिग्मा जो होता है वो कार्पल का एकदम एपिकल पोर्शन है। पॉलिनेशन के बाद जो पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, जो गिरते हैं, वो प्लेटफॉर्म स्टिग्मा का होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। वो जिस कुशन जैसे स्ट्रक्चर से अटैच्ड है उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। अभी ये बता भी दिया, अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी, जैसे मैंगो में, पोटैटो में। लेकिन अगर कार्पल किसी फ्लावर में एक से अधिक है तो पॉलीकार्पेलरी। अब कार्पल पॉलीकार्पेलरी है लेकिन वो सारे कार्पल अलग अलग हैं, लोटस में, रोज में, तो एपोकार्पस कंडीशन। अगर एक से अधिक कार्पल है और वो कार्पल फ्री हैं, अरे फ्यूज्ड हैं, बिल्कुल यूनाइटेड हैं, जुड़े हैं, जैसे मस्टर्ड में, टमाटो में, तो उनको सिनकार्पस कहते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ओव्यूल से सीड बनती है और ओवरी से फ्रूट बनता है। प्लेसेंटेशन पर आइएगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ये डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशंस हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो एक रिज यानी एक उभार बनाती है, उसके बाद ओव्यूल जो है वो इसी उभार पे लगा होता है, जैसे लेग्यूम्स में, स्पेशली पी में। प्लेसेंटा अगर एक्सियल है, इस तरीके से ओवरी के लॉक्यूल के एंगल्स पर है, ओवरी कई चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जैसे हिबिस्कस, टमाटो, लेमन, तो प्लेसेंटेशन को एक्साइल बोलते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल ओवरी के इनर वॉल पे या पेरीफेरी या किनारे पर लगा होता है। ओव्यूल इसमें एक चैम्बर का होता है ओवरी, जैसे मस्टर्ड में और आर्जिमोन में। ओव्यूल अगर बिल्कुल सेंटर एक्सिस के बीचों बीच लगा है, कोई पार्टीशन वहाँ एब्सेंट है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो डायंथस और प्राइमरोज याद रखिएगा, ये फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है। और लास्ट में आता है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा बेस ऑफ द ओवरी पे डेवलप करेगी, एक बड़ा ओव्यूल अटैच होता है ओवरी में नीचे की तरफ, जैसे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो यहाँ से ये फ्लावर का एक पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आपको जो अगला टॉपिक है, अगली वीडियो जो जाएगी, वो वीडियो फ्रूट पर, सीड पर जाएगी। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्लावर कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।